और उन्होंने एक बात की है कि जो इंडियन रुपी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है. सो इन अदर वर्ड्स द इंडियन रुपी कुड बी द न्यू डॉलर. This is what the Dr. Doom. If you look at our cashless transactions, the UPI, I think we record the largest number of cashless transactions in the world. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम है उनका और उन्होंने उसको सिंगापुर के साथ अपना कनेक्ट किया है. सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी. आप सरप्राइज्ड कि वो जो यूपीआई सिस्टम है और इस वक्त जो उनको जो कर रहे हैं वो इस वक्त इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन. मुझे मुराद सईद साहब की वो तकरीर याद आ गई कि 200 अरब डॉलर लाऊंगा, 100 अरब डॉलर आईएमएफ के मुंह पे मारूंगा. और इनका 2300 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो रही है यूपीआई. और उसके बाद मंथली वॉल्यूम उनका $6.7 बिलियन. इकोनॉमी क्लास में सफर होगा, मावन अमला साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी. डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है. वो कह रहा है कि जनाब दुनिया में साउथ साउथ ट्रेड उसकी चांसेस बढ़ रहे हैं. इंडियन करेंसी जो है वो नया ग्लोबल रिजर्व होगा. दोस्तों इस वक्त दुनिया में डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है और एक ये समझ लें कि एक हैं डॉक्टर डूम, वॉल स्ट्रीट उन्हें कहता है. उनको बेसिकली निक नेम उनका डॉक्टर डूम रखा गया था वॉल स्ट्रीट की तरफ से, नोरियल रूबिनी. उन्होंने ये कहा था कि देयर विल बी डी डॉलराइजेशन हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और उन्होंने एक बात की है कि जो इंडियन रुपी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है. सो इन अदर वर्ड्स द इंडियन रुपी कुड बी द न्यू डॉलर. दिस इज व्हाट द डॉक्टर डूम, जिसको वॉल स्ट्रीट ने ये जो है वो ये नाम दिया है. अब एक तरफ तो बात ये हो रही है जनाब कि देयर इज अ डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन थिंग, एंड इंडियन रुपी कुड बी द न्यू डॉलर ऑफ 21st सेंचुरी. लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफ़गानिस्तान पहुंच गए और वहाँ से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें कि तालिबान जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP है उसको होस्ट नहीं करेंगे. और ये पाकिस्तान का बड़ा हाई लेवल डायलॉग जो है वो गया है. बेसिकली तो तरले मिनते माफ़ी हैं जनाब, ये सीधी सी अगर बात है. मतलब पिछले हिना रबानी घर गई हैं, ये कोई जवाब नहीं मिल रहा. उससे पहले हमारे DGISI गए हैं, हमने उलमा भेजे हैं, हमने किसको अफगानिस्तान नहीं भेजा और तरले मिनते नहीं की. हमारा क्या था यार, ठीक है 4 दिन आपने मौलवी शौलवी बनाया, उसके बाद बंद करें ये सारी फैक्ट्रियाँ. मुल्क जो है IT कारोबार. मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल डॉक्टर डूम कह रही है वो कह रहा है कि जनाब दुनिया में साउथ साउथ ट्रेड उसकी चांसेस बढ़ रहे हैं. इंडियन करेंसी जो है वो नया ग्लोबल रिजर्व होगा. वो ये कह रहा है. डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है. ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उसका साइज जो है वो नीचे हो रहा है. वो जो अमेरिकन जो थे वेपनाइज करते थे डॉलर को अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव के लिए, और अभी भी करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे मुस्तकबिल में. दुनिया तो है गल्ला करन रही है, तुसी आज भी वही कह रहे हो. सबसे बड़ा जो एक वहां पे एक स्टेप लिया गया है यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम है उनका और उन्होंने उसको सिंगापुर के साथ अपना कनेक्ट किया है. उसके साथ उन्होंने कनेक्ट किया. मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि वो जो यूपीआई सिस्टम है, एक ऐप है, उसके जरिए मुख्तलिफ मुल्कों से पेमेंट जो है दूसरे ममालिक के अंदर जाती है. और इस वक्त जो उनको जो कर रहे हैं वो इस वक्त इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन. और इनका 2300 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो रही है यूपीआई. और उसके बाद मंथली वॉल्यूम उनका $6.7 बिलियन. और इसमें मैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इंडिया का नंबर स्टार्टअप्स में अमेरिका, चाइना के बाद तीसरा नंबर इंडिया का ही है. मेरी ख्वाहिश है आज भी, काश जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं, खान साहब हैं, चाहे मरियम नवाज हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हैं,
ये डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं। काश, ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि तरक्की इसी तरह पॉसिबल थी। मेरी ख्वाहिश थी कि ये इजहार करते कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े स्टार्टअप्स का आगाज होना चाहिए, यहाँ के अंदर कंप्यूटर सिटी बनाना चाहिए, यहाँ एक शहर को जिस तरह सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में बन सकती है, जिस तरह का चेन्नई इंडिया में बन सकता है, हैदराबाद, लाहौर, ये यहाँ पे क्यों नहीं ये सारी चीजें हो सकती। इनको जिहाद की तरबियत और बार बार ये कहना ये सियासत नहीं जिहाद है, ये अपने अल्फाज चेंज क्यों नहीं करते, अपने डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं कहते कि हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना चाहेंगे। ये यूपीआई के लेवल का अपना कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट करने के बारे में सोचते ताकि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके। क्या वजह है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाने वालों, क्या है, आपको क्या इशू है कि आप पाकिस्तान की तरक्की में इंटरेस्टेड नहीं है? आप क्यों, आप 76 साल से आपके और आपके आबाओ अजदाद जो कि ब्रिटिश एजेंट थे, 76 साल से आप लूट रहे हैं और अपनी जायदादें लंदन और दुबई में बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं जीने देते आप 22 करोड़ लोगों को सांस क्यों नहीं लेने देते? ये मैं आज ही खासकर ये यूपीआई में इसलिए आपको बता रहा था कि यूपीआई ने अपनी एक कोलैबोरेशन की है सिंगापुर के साथ। क्यों की है? क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त 6.5 लाख भारतीय निजात लोग वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वहां से जो उनकी रेमिटेंस आती है भारत की 4थे नंबर पे। और इस वक्त जब उन्होंने ये यूपीआई अपनी उनके साथ सिंगापुर पे के साथ अटैच की है, अपने फोन नंबर से पैसे भारत चला जाया करेंगे एक क्लिक के साथ। क्या आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से यहां से जो पढ़ के जाते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं कि वो जाके पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान की बात करने की बजाय जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं? क्या वजह है? मैं खुद इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप भी कोशिश करें कि हमें जिहाद की बजाय डिजिटल पाकिस्तान चाहिए।